तो मूवी स्टार्ट होती है साल 1899 में एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक प्रोफेसर होता है और वो टाइम ट्रेवल की इक्वेशन पे काम कर रहा होता है। उसे ये भूत सवार होता है कि वो हर हाल में टाइम ट्रेवल करके रहेगा। वो रात को मिलने जाता है अपने फियांसे से, जिसे वो काफ़ी पसंद किया करता है। अब वो जब मार्केट में जाता है तो वहाँ पे एक कार उसके सामने आके खराब हो जाती है। उस जमाने में कार काफ़ी रेयर होती है, तो अलेक्जेंडर उसको काफ़ी अच्छे से देखने लगता है। इसके बाद वो अपने फियांसे के साथ आगे जाता है, जहाँ पे एक चोर उनके सामने आ जाता है और उनके ऊपर गन तान देता है। एलेक्स उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन चोर के हाथों से गन चल जाती है और वो एलेक्स की फियांसे को जाकर के हिट कर देती है, जिसके बाद उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब अपनी फियांसे की मौत के बाद एलेक्स काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और वो ये फैसला लेता है कि हर हाल में वो टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करके रहेगा। वो टाइम ट्रेवल के इक्वेशन पे काम करता है और लगभग 4 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी टाइम मशीन को बनाने में सफल हो जाता है। और इसके बाद वो जाता है उस दिन में जहाँ उसकी फियांसे की मौत हुई होती है। वो अपनी फियांसे के पास जाकर के उसे दूसरी ओर ले जाता है, जहाँ पे उन्हें चोर ना मिले। अब यहाँ पे उसके सामने गाड़ी खराब हो जाती है, जिसको वो रिपेयर करने लगता है, लेकिन गाड़ी तभी चल जाती है और उसके फियांसे को कुचल देती है। एलेक्स काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे आया था अपनी फियांसे को बचाने के लिए, लेकिन उसकी फिर से जान जा चुकी है। उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए होता है, इसलिए वो ये फैसला लेता है कि वो भविष्य में जाकर के वहाँ के लोगों से अपने सवाल पूछेगा। और वो जाता है साल 2030 में, जहाँ इंसान चांद तक पहुँच चुका है और वहाँ पे जाकर के माइनिंग भी कर रहा है। अब इसके बाद एलेक्स जाता है एक लाइब्रेरी में, जहाँ पे एक एआई उसे दिखाई देता है। उस एआई से एलेक्स पूछता है अपने सवालों को, जिसके बाद वो एआई उससे कहता है कि टाइम में जो कुछ हो चुका है तुम उसको कभी नहीं बदल सकते, ऐसा कभी हुआ ही नहीं और ये हो भी नहीं सकता। ये बात जानते ही एलेक्स काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो उम्मीद से आया होता है, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले होते हैं। अब वो ये डिसाइड करता है कि यहाँ से वो 7 साल और आगे जाएगा और वो जाता है साल 2037 में, जहाँ पे धरती तबाह हो रही होती है और चारों तरफ लाल हो गई होती है। उसके सामने 2 सोल्जर्स आते हैं और उससे कहते हैं कि इंसानों ने इतनी ज़्यादा माइनिंग कर ली कि चांद तबाह हो रहा है और वो टुकड़े टुकड़े होकर के धरती के ऊपर गिर रहा है। इस बीच एक चांद का टुकड़ा उनके सामने गिरता है और एलेक्स मौका देख करके दोबारा टाइम मशीन के अंदर बैठ जाता है। वो जैसे टाइम मशीन को स्टार्ट करता है, टाइम मशीन डगमगाने लगती है और एलेक्स को नहीं पता चलता है कि वो किस समय में जा रहा है और इस दौरान वो बेहोश भी हो जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो कुछ कबीले वालों के पास होता है। उसे लगता है कि ये भविष्य है और जब वो आगे जाकर के चेक करता है तो ये लोग अलग ही भाषा बोल रहे होते हैं और वो एलेक्स को अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम मारा होता है। एलेक्स मारा से पूछता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मारा उसको बताती है कि चांद के खत्म होने के बाद अब इंसान 2 जगह पे रहते हैं, एक धरती में और दूसरे धरती के अंदर। असल में जमीन गड़बड़ हो गई होती है, इस वजह से ये कबीले वाले पहाड़ों पे घर बना करके रह रहे होते हैं। अब मारा से एलेक्स बोलता है कि मुझे अपनी टाइम मशीन के पास जाना है, जहाँ पे मारा उससे कहती है कि अगर तुम इन लोगों के सामने टाइम मशीन का जिक्र करोगे तो ये तुम्हें कोई शैतान समझ के तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इस वजह से इस बात को तुम्हें एक राज ही रखना होगा। अब इसके बाद रात को जब एलेक्स सो रहा होता है तो तभी उसे अपने सपने में एक सफ़ेद आंख वाला आदमी दिखाई देता है और उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसका मुंह शैतान के जैसा होता है और वो घबरा करके उठ जाता है। मारा के पास उसका भाई लेटा होता है जिसे ये सेम सपना दिखाई देता है और वो भी चिल्लाने लगता है। मारा एलेक्स को बताती है कि यहाँ पे सबको एक ही सपना आता है और उसमें सफ़ेद कलर की आंख जरूर चमक के आती है। जिसके बाद एलेक्स वापस अपनी जगह पे जाकर के सो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं एलेक्स और मारा को जो पहुंचते हैं शहर की तरफ, जहाँ पे चारों तरफ शहर तबाह हो गया होता है। एलेक्स को समझ नहीं आता है कि इंसानों ने ऐसा क्या किया कि वो इतनी बुरी तबाही की ओर चले गए और वो देखता है चांद की तरफ जो कि टुकड़े टुकड़े स्पेस में इधर उधर घूम रहा होता है। इस बीच एलेक्स ये भी देख लेता है कि उसका पूरा शहर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वहाँ पे उसे अपनी टाइम मशीन भी दिखाई दे जाती है। वो टाइम मशीन में जाकर के बैठने लगता है। तभी मारा उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से प्लीज मेरे भाई को भी ले जाओ। तभी वहाँ पे एकदम से हलचल होने लगती है और हम देखते हैं जमीन के नीचे रहने वाले शैतानों को। ये काफी खतरनाक होते हैं और ये सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं कि कबीले वाले इधर उधर भाग रहे हैं और किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। तभी एक शैतान मारा को पकड़ लेता है और अपने साथ घसीट करके रेत के अंदर ले जाता है। एलेक्स उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब करने में नाकामयाब रहता है। और इसके बाद जब वो कबीले के सरदार के पास जाता है तो वो एलेक्स से कहता है कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। ये शैतान है जो इंसानों को मार के खाते हैं।